हेलो दोस्तों, मैं संदीप बघेल स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.5 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 में जो हम आइडेंटिटी को प्रूव किए थे, सत्यापित किए थे, वेरीफाई किए थे, उसी आइडेंटिटी पर ये डिपेंड करता है। उसी आइडेंटिटी पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे? आप वो आइडेंटिटी हमने पढ़ा था, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अगर प्लस वाली पढ़ेंगे तो एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये अगर प्लस है बीच में तो ये आइडेंटिटी पढ़ा था हमने, ठीक है। माइनस है तो माइनस की आइडेंटिटी मैं अभी बता दूंगा आपको। तो अभी इसमें प्लस वाला आपको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर एक्स क्यू वाई क्यू की फॉर्म में इसको लिखेंगे तो 3y का क्यू माइनस 5z का क्यू, ये लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो इसको हम मान के चलेंगे क्या, अब ये ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं, इसको मान के चलेंगे एक्स, इसको y। तो क्या होगा, पहले ब्रैकेट में तो दोनों को ऐड कर दो, तो 3y प्लस 5z ऐड कर दिया। दूसरे ब्रैकेट में क्या है, एक्स का स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा 9, यानी एक्स का स्क्वायर कैसे भाई, एक्स कितनी है 3y, तो 3y का स्क्वायर कर दो, माइनस एक्स वाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, एक्स और वाई का माइनस करके। तो एक्स कितना है 3y और बीच में ये प्लस लगा हुआ है, प्लस साइन है, प्लस ही रखेंगे। 3y और 5z का, तो 3 5 जा 15 और yz, तो ये हो जाएगा 15yz प्लस, अब y का स्क्वायर करेंगे तो y कितना है 5z का स्क्वायर कर दो, ठीक है। ये आ गया आंसर, कितना आ जाएगा 3y प्लस 5z एक ब्रैकेट में। अब इसका वर्ग करोगे, 3 का वर्ग 9 हो गया स्क्वायर और y का y स्क्वायर माइनस 15yz, तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, प्लस 5 का स्क्वायर करोगे 25 हो जाएगा, z का स्क्वायर करोगे तो z स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, फैक्टराइज हो गया। ओके, बहुत इजी है, कुछ नहीं, केवल आपकी जो आइडेंटिटी है उस पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट एक्स क्यू माइनस वाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का हमने आइडेंटिटी लगा दी। इसमें क्या होता है कि एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों आइडेंटिटी तो आपको याद करनी पड़ेगी, तभी आपको क्वेश्चन ये समझ में आएंगे, है ना। तो अब हमको इसको एक्स और वाई की फॉर्म में इसको लिख दें, तो क्या हो गया, ये कितने का वर्ग होता है, कितने का क्यू होता है 4 का। भाई 64 को 64 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी 4 का क्यू होता है, ठीक है। और ये 343, ये कितने का होता है 7 इंटू 7 इंटू 7, ये 7, ये होता है 243, ये हो जाएगा, यानी 343 होगा, तो ये 7 का क्यू होता है, ठीक। तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए, नहीं पता तो आप ऐसे इनके फैक्टर भी कर सकते हैं आप। जैसे कि ये लिखा है 64, तो 64 का आपको नहीं पता है तो आप फैक्टर भी करेंगे। कैसे फैक्टर करेंगे कि पहले इसको 2 से, 32 हो गया, फिर कितने से 2 से, तो ये 16 हो गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8 हो गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 हो गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 हो गया, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो गया ये 1 आ गया। जब तक 1 नहीं आता तब तक हम आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि ये जो है, अगर ये 4 का एक जोड़ा, 4 का एक जोड़ा, 4 का एक जोड़ा, ये अलग अलग जोड़े बने 4 के, तो हम इसे लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि 4 का क्यू लिख सकते हैं हम इसको, ठीक, समझ में आ रहा है। ऐसे ही आप इसका करेंगे तो ये डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड होगा, फिर 7 से होगा, फिर 7 से होगा, 3 बार होगा, 7 का क्यू हो गया। ऐसे करते हैं, तो आपको ये चीजें तो आनी चाहिए। अगर नहीं आएंगी तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि आपको उस वीडियो में केवल और केवल यही चीजें बताऊं जो आपके माइंड में इसका कॉन्सेप्ट सही से बैठ जाए। अब इसको तो क्या करेंगे, 4m³ तो हो गया x माइनस, अब ये हो जाएगा 7n का क्यू, ये हो गया आपका क्या y। अब इसको हम एक्सपेंड कर देंगे इस फॉर्म में, तो पहले ब्रैकेट में तो सीधा सीधा माइनस कर दो,
इसको हम ऐसे भी ऐसे कर दो इसको, ठीक है। तो ये हो गया 4m माइनस 7n, पहले ब्रैकेट यार, x कितना है 4m, तो 4m का स्क्वायर कर दो प्लस कितना लिखना है xy, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना 4m इंटू 7n प्लस 7n, इसका क्या करना है हमको स्क्वायर करना है, ठीक। ओके, तो हमने क्या किया 4m माइनस 7n, इसका तो कुछ होना नहीं है, जैसा है वैसा लिख दो। अब इसका क्या करना है, इसका स्क्वायर करो, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 m स्क्वायर प्लस 4 7, इसका मल्टीप्लाई करना दोनों का, तो 4 7 जा कितना होता है 28 होता है ना, 7 चौक 28, और m n प्लस 7 का वर्ग करोगे तो 7 7 जा 49 हो गया, और n का तो n स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। बताइए इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, केवल आपको ये आइडेंटिटी लर्न हो जानी चाहिए जो हमने 9th क्वेश्चन में सत्यापित की थी, वेरीफाई की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, फैक्टराइज, इसका गुणनखंड करना है। तो ये आइडेंटिटी आपको दिख रहा है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy की एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी जो मैंने यहां लिख रखी है। इस आइडेंटिटी पर ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है, क्योंकि एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू की केवल और केवल यही आइडेंटिटी है। इसमें 3 जो टर्म्स आते हैं एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू, बाकी किसी आइडेंटिटी में ऐसे 3 टर्म नहीं आते, तो आपको डायरेक्ट ये दिमाग में आ जाता है, क्लिक करता है कि ये आइडेंटिटी इसमें काम करेगी। तो इस आइडेंटिटी के रूप में हम इसको पहले लिख दें और ऐसे इसको लिख दें, बस गुणनखंड हो गया। कैसे भाई, एक्स क्यू के रूप में इसको लिख दो, वाई जेड की तो है ही, और 3 और एक्स वाई के रूप में लिख दो। तो क्या हो गया यहाँ पे, x कितना हो गया, आप इसको अगर लिखोगे तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 3x का क्यू, ठीक है, प्लस वाई क्यू जैसा है तैसा, जेड क्यू जैसा है तैसा, माइनस 3 इंटू 3x तो x हो गया, इंटू y तो y है, z तो z है, बस हो गया। अब हमको क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड, तो x की जगह पे यहां कितना है 3x, तो हमने लिख दिया 3x प्लस वाई प्लस जेड, बस। अगले ब्रैकेट में x स्क्वायर कितना है, तो यानी 3x है, तो 3x का स्क्वायर करेंगे हम, 3x का स्क्वायर करेंगे तो 3x का स्क्वायर कर दो, प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, ये तो जैसे तैसे है, माइनस xy, तो x कितना है 3x, तो 3x y माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, तो x कितना है, z तो है ये 3x, ठीक है। x की जगह कितना रखना है 3x रखना है, केवल यही इसमें अंतर है, बाकी सब कुछ सेम जैसा ही है। अब हम क्या करेंगे, 3x प्लस वाई प्लस जेड तो है वैसा लिख दिया। अब इसमें क्या है 3x का स्क्वायर करो, तो 3 का स्क्वायर 9, x स्क्वायर हो गया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड, और यहां लिख सकते हो माइनस 3xz, बस हो गया। ये आपका आंसर आ गया, बस। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। क्या था, 2 लाइन में तो क्वेश्चन खत्म हो रहा है। इतना इजी एक्सरसाइज आपको कहीं नहीं मिलेगी, बहुत इजी एक्सरसाइज है। बस आइडेंटिटी आपको याद रखना है, जो आइडेंटिटी 8 आइडेंटिटी मैंने बताई थी, 8 वो प्लस क्वेश्चन नंबर 9 में आपने 2 आइडेंटिटी और याद कर ली थी, तो ऐसे 10 आइडेंटिटी आपको अपने माइंड में हमेशा रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, वेरीफाई दैट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy इक्वल टू 1/2, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। ये इतना आपको इसके बराबर वेरीफाई करना है, सत्यापित करना है। तो हम इसको लेके चलें, है ना, इसको लेके चलें, और अगर ये आ जाए तो इसका मतलब हमने सत्यापित कर दिया है। तो ये होती है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड को हम लिख देते हैं RHS, यानी कि राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड को हम लेके चल रहे हैं 1/2 ब्रैकेट में x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अभी आप ये देखेंगे 1/2 और x प्लस y प्लस z, इसको तो आप अभी टच मत करो, ठीक है, केवल इसको टच करो।
तो ये आइडेंटिटी, आप ये सब आइडेंटिटी हैं, कौन सी आइडेंटिटी है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर वाली। ये क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy, ये वाली आइडेंटिटी है। इसको आप एक्सपेंड करो सभी को, तो सभी को एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है, बीच में प्लस लगा। अब ये वाली करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, प्लस का चिन्ह लगा है। अब ये वाली करेंगे तो जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz, ठीक है, ये आ गया। अब आप देखोगे 1/2x प्लस वाई प्लस जेड, ये यहां रखा रहने दो। यहां पे आप देखोगे एक x ये है और एक x ये है, कितना हो गया, 2x हो गया, 2x हो गया, प्लस एक y ये है, एक y ये है, तो ये हो गया 2y हो गया, प्लस एक z ये है और एक z ये है, तो ये हो गया 2z स्क्वायर। ये सब स्क्वायर हैं, सॉरी, ये सब 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर है ना, 2z स्क्वायर। अब आप देखेंगे माइनस ये क्या है, माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2 क्या है zx, या ये है ना, xz या zx एक ही बात होती है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 2, आपको इसमें भी 2 दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 सब 2 दिख रहे हैं, तो आप लिखोगे 1/2 से लिख लो 1y प्लस जेड, ये तो जैसे कि तैसा। इसमें क्या हुआ, 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि 2 कॉमन हो गया तो सभी में से 2 हट जाएगा, क्योंकि सभी में 2 का भाग लगेगा, तो सभी में से 2 हट जाएगा, ठीक है, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स लिख दो या एक्स जेड, एक ही बात होती है। कहीं पे लिखाओ 2 × 3 या लिखाओ 3 × 2, आंसर सेम ही आता है ना, तो कोई अंतर नहीं होता है। अब इस 2 से ये 2 कट गया, क्योंकि ये भाग में है और ये गुणा में है। आंसर आ गया आपका x प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ठीक है। ये अब आपने ये वाली आइडेंटिटी तो पढ़ी है, ये आइडेंटिटी पढ़ी है ना आपने। अगर एक ब्रैकेट में लिखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ये आइडेंटिटी जो है, ये आइडेंटिटी इसके बराबर होती है, आपने पढ़ी है ना, पढ़ी है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड, है ना। तो अब आप देखेंगे ये हम ये लेके चले थे और ये आ गया यहां पे, यानी ये बिल्कुल यही आ गया, बराबर हो गया। तो आप लिखोगे LHS बराबर RHS, यानी राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो गया, यानी कि वेरीफाइड हो गया, ठीक है, वेरीफाइड FIED, ठीक है, ये वेरीफाइड हो गया बिल्कुल। तो ये इतना इजी है, कुछ नहीं था, आपको बस आइडेंटिटी अगर याद है। अब आपको यही पता नहीं होता कि ये इसके बराबर होता है, तो आप कैसे पता करते कि यहां भी ये लिख सकते हैं, नहीं पता कर पाते ना, नहीं पता कर पाते तो ये इसका आंसर आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 शो दैट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3xy। अगर कहीं ये x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है तो आप ये हमें दिखाइए, सत्यापित कीजिए, बताइए कि x प्लस वाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xy होता है। तो आप लिखोगे वी नो दैट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड इक्वल टू एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। एक आइडेंटिटी आपको पता है ना,
ये आइडेंटिटी पता है आपको, आपने पढ़ा है, तो ये आइडेंटिटी पता है, इसका मतलब आप लिखोगे हम जानते हैं, वी नो दैट ये होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, गिवन यानी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। अगर x प्लस वाई प्लस जेड है तो हम यहां पे 0 रख दें, तो ये हम क्या करेंगे, इसमें यहां इस वैल्यू में 0 रख दें, तो ये हो गया 0 है ना, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये हो गया। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि अगर 0 को गुणा तो किसी में भी कर दो वो 0 हो जाता है, 0 का गुणा कोई भी संख्या उसमें कर दो। इवन हम ये कहें, कोई आपसे ये पूछे कि 0 का गुणा हाथी में कर दो, तो हाथी क्या हो जाएगा, हाथी 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 ये प्रॉपर्टी है कि 0 का गुणा किसी के साथ भी कर दो, 0 अपने साथ उसको 0 ही कर देता है। तो ये 0 को गुणा हम इतनी बड़ी संख्या में करेंगे तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो ये क्या लिखा था इधर पे, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड, ये लिखा था, है ना। तो अब ये बताओ, ये 0 है इक्वल के साइड में, तो ये माइनस की चीज है, इस साइड में ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू। अब ये माइनस की चीज है ये वाली, ये इधर ले जाए, किसकी हो जाएगी, प्लस की, तो ये हो जाएगी 3xy जेड। तो ये क्या हो गया, ये सत्यापित हो गया। ये जो कह रहे थे कि अगर ये 0 है तो ये दिखाइए होता है, तो ये होता है, देखो हो गया। तो इसे आप लिखते हुए वेरीफाइड। ठीक है, ये इतना इजी है, कुछ भी नहीं है। और अब ये एक आइडेंटिटी बन गई, ये आइडेंटिटी बन गई। अगर कहीं ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होता है तो आप इसको इसके बराबर शो कर सकते हैं। तो इसको भी अब दिमाग में रखना है ना, ये भी एक फॉर्मूला बन गया आपका। ओके।